तिब्बत में क्या हुआ? तिब्बत में 1950 से पहले देखिए कैसे किसी देश को कब्जा किया जाता है। ये हल्की फुल्की बातें नहीं है। आजकल लव जिहाद, हमारी बहनें अब लव जिहाद के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद तो कर ही रही है। मैं 2 दिन पहले वीडियो एक देख रहा था, एक लड़की का, वो किसी मुस्लिम से शादी करती है, उसके घर पे चली जाती है, उसको कहती है मुझे आजादी चाहिए, कपड़े पहनने की आजादी, जैसे मर्जी हम पहने, चलो भाई। उसने कहा सब आजादी हम तुमको देंगे। निकाह कर लेती है, चली जाती है। उसके बाद सबसे पहले उसको बुर्का पहनाया जाता है और बाद में पकड़कर गाय का मांस उसके मुंह में ठूस रहा था। वो वीडियो में दिख रहा है, जबरदस्ती, ये लो खाओ क्योंकि तभी तुम शुद्ध होगी। ये कैसी आजादी? और ये हो रहा है तिब्बत में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के जो पुरुष हैं वो तो चिंतित हैं। अनिल जी भाई साहब जैसे, डॉक्टर साहब जैसे लोग, आप जैसे लोग चिंतित हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म कैसे बचे रहे। लेकिन बहुत बड़ी भागीदारी आप बहनों का भी है, क्योंकि आप चाहोगे तो यह समाज बच जाएगा। तिब्बत की बहनों ने थोड़ी सी लापरवाही की, तिब्बत हाथ से चला गया। 1950 से पहले जब कभी भी चाइना कैप्चर करने की कोशिश करता था तिब्बत के ऊपर, चाइना से बॉर्डर सटा हुआ, जैसे भारत का बॉर्डर नेपाल से सटा, भारत का बॉर्डर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सटा, वैसे ही चीन का बॉर्डर तिब्बत से सटा हुआ था। तो चीन, एक तिब्बत एक आजाद देश था, जैसे ही हमला करता था तिब्बत के लोग चिल्लाते थे, दलाई लामा पूरी दुनिया में खबर पहुंचाते थे और धीरे धीरे बदनामी होती थी, चीन पीछे हट जाता था, चीन की सेना पीछे हट जाती थी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या तिब्बत के साथ थी कि तिब्बत के जो पठार होते हैं वो धरती के छत कहे जाते हैं। आपको पता है, अगर हम सब लोग तिब्बत में चले जाएं, तिब्बत के लोग जहां पे रहते हैं उन पहाड़ी पठारी क्षेत्र पर अगर हम लोग चले जाएं, सामान्य लोग, तो हमें लगेगा दमा हो गया है, अस्थमा की शिकायत हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है कि वहां सामान्य इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तिब्बत के पठार की हालत ऐसी है। तिब्बत के पठार पर जब कभी भी चीनी सेना जाती थी तो दम घुटने से ही मौत होने की स्थिति आ जाती थी। लड़ेंगे क्या? तिब्बत के पठार के ऊपर एयरक्राफ्ट से हवाई हमला भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बम भी ऊपर से गिराओगे तो पहाड़ी के नीचे छिपे हुए रहेंगे, बम का पहाड़ पे कोई असर ही नहीं होगा। अब उन्होंने एक रणनीति सोची, चीन ने, तिब्बत को कब्जा करने के लिए, कि 1950 से पहले नौजवान लड़कों को, चीनी नौजवान लड़कों को वो भेजना शुरू कर देता है, टूरिस्ट बनाकर। चीन टूरिस्ट बनाकर भेजना शुरू कर देता है। उनको फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, और ये पैसे लेकर जाते हैं तिब्बत में, टूरिस्टर बनकर घूमते रहते हैं, टूरिस्ट बनकर घूमते हैं। और घूमकर करते क्या है? पैसा तो मिला हुआ है। घूमकर करते क्या है? वहां की जो भी नौजवान लड़कियां थी उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जब प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं तो विवाह भी कर लेते हैं। अब विवाह जब कर लेते हैं तो एक घर का एक चीनी लड़का अगर दामाद बन गया तो पूरे तिब्बतीय एक परिवार की सहानुभूति तो चीन के साथ जुड़ गई ना, क्योंकि हमारा दामाद तो चीनी है, हमारा दामाद तो चीनी है। अब चीन दुश्मन नहीं है, उस परिवार के लिए चीन रिश्तेदार है। अब ऐसे ही करते करते चीन के लड़के हर घर में लड़कियों से शादी करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लगभग हर घर में चीन के दामाद होने लगे, हर घर में। 1950 में सिर्फ 5000 आर्मी के लोगों को चीन ने भेजा तिब्बत में, और तिब्बत की जो सेना थी, जो सबसे शक्तिशाली थी, क्योंकि तिब्बत की सेना कम ऑक्सीजन में लड़ने की क्षमता रखती थी। सिर्फ एकमात्र दुनिया में वैसी सेना है तिब्बतियन सेना जो कम ऑक्सीजन में लड़ सकती है, बाकी दुनिया में किसी भी सेना में वो क्षमता नहीं है। लेकिन इतने सक्षम सैनिक भी हार गए। क्यों? क्योंकि आम जनता तो चीनियों के समर्थन में पहले से ही थी। आम जनता तो सोच रही थी कि अरे दामाद के ही लोग तो आ रहे हैं, ये फौजी कौन है? मेरे ही बेटी के ससुराल के तो लोग हैं ये फौजी। अब देश भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बेटी बचनी चाहिए, हमारा परिवार बचना चाहिए, हमारा रिश्ता बचना चाहिए। और आम जनता ने कोई बगावत नहीं की। अंत में शक्तिशाली आर्मी खड़ी के खड़ी मूक दर्शक बनकर देखती रह गई।
जो तिब्बतियन बौद्धिस्ट लामा थे, दलाई लामा भी उस तिब्बत को छोड़कर भारत में शरण लेते हैं और सारे के सारे आध्यात्मिक गुरु भाग जाते हैं तिब्बत छोड़कर, और 1950 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो आज तक बना हुआ है। बिना रक्तपात किए, बिना लड़ाई किए एक देश को सिर्फ प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाकर कब्जा में कर लिया गया। आज आपको एक सच्चाई में बता दूं, आपके बिहार के बगल में ही सटा हुआ बॉर्डर एक राज्य का है, उसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में आप जानते हैं? आज के समय में पश्चिम बंगाल का शायद ही कोई गरीब परिवार होगा जिसमें कोई मुस्लिम दामाद नहीं होगा। ये आज की वर्तमान स्थिति में बता रहा हूं। अभी वही तैयारी चल रही है, फिर से भारत में वही होने जा रहा है। आप सतर्क हो जाएं। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो एक बात उजागर हुई कि 5000 से ज्यादा लड़कियां जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की रहती हैं यहां भारत में, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा किए हुए हैं, लेकिन वफादार है पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि शौहर है पाकिस्तान का। रहेंगे आपके घर में, गाएंगे गाना किसी और का। आप देख रहे हो, यानी आपको आपके आस्तीन के सांपों से भी अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए क्या जरूरी है।